वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी मैथ पॉइंट। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरे जितने भी न्यू वीडियोस आएंगे उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। आज हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 3.1 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं मैट्रिसेस होता क्या है। मैट्रिसेस बहुत ही इजी चैप्टर है क्लास 12 में और स्कोरिंग है, आप बहुत ही अच्छे से सोल्व कर सकते हैं, बहुत ही इजी चैप्टर है। आइए देखते हैं मैट्रिक्स होता क्या है और कहां स्टैंड करता है। तो देखिए, मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। मैट्रिक्स क्या होता है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है इंफॉर्मेशन का, किस फॉर्म में? रोज और कॉलम के फॉर्म में। ठीक है, मतलब सिंपल है कि किसी भी पैराग्राफ, ध्यान से सुनिएगा, सपोज हमारे पास कोई पैराग्राफ गिवन है और उसमें इंफॉर्मेशन गिवन है कि कोई एक्स पर्सन है जिसने इतने केजी एप्पल लिया, इतने केजी ग्रेप्स लिया, इतने केजी बनाना लिया, या फिर कोई वाई पर्सन है जिसने अलग अलग केजी में एप्पल ग्रेप्स और बनाना लिया, कोई जेड पर्सन है जिसने भी एप्पल ग्रेप्स और बनाना अलग अलग केजी में लिया है। तो इस तरीके से आपको पूरा एक पैराग्राफ गिवन है। ठीक है, उसी पैराग्राफ की इंफॉर्मेशन को इजी तरीके से मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना ही मैट्रिक्स है। फिर से रिपीट कर देता हूं, किसी भी पैराग्राफ की इंफॉर्मेशन को अगर आपको इजी वे में मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो किसकी हेल्प से करेंगे? आप मैट्रिक्स से करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं मैट्रिक्स की जरूरत क्या पड़ी। मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन है आपके पास, एक्स पर्सन, ठीक है, जिसने 1 केजी एप्पल लिया, 2 केजी बनाना लिया, 3 केजी ग्रेप्स लिया। कोई एक वाई पर्सन है जिसने 2 केजी एप्पल लिया, 3 केजी बनाना लिया, 4 केजी ग्रेप्स लिया। और एक कोई जेड पर्सन है जिसने 2 केजी एप्पल ले लिया, 4 केजी बनाना ले लिया, 1 केजी ग्रेप्स ले लिया। ठीक है, तो दिस इंफॉर्मेशन in the form of rectangular arrangement in the form of rows and column, पूरे पैराग्राफ को हमने मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया और इसी मैथमेटिकल फॉर्म को क्या कहा जाता है? मैट्रिक्स कहा जाता है। बहुत ही इजी चीज है, कुछ खास नहीं है। मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। ठीक है, अब आइए देखते हैं इसमें नई नई क्या टर्मिनोलॉजी है, क्या क्या नया कुछ है इसमें। तो देखिए, जनरली मैट्रिक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल लेटर से। सपोज मैं ई लिख देता हूं, ई इज ए कैपिटल लेटर। ठीक है, जनरली मैट्रिक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल लेटर से। ठीक है, नाउ देखिए, रोज क्या होते हैं, कॉलम्स क्या होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, द हॉरिजॉन्टल इंफॉर्मेशन इज नोन एज रोज। फिर से सुनिएगा, द हॉरिजॉन्टल इंफॉर्मेशन इज नोन एज रोज एंड द वर्टिकल इंफॉर्मेशन इज नोन एज कॉलम्स। ठीक है, हॉरिजॉन्टल इंफॉर्मेशन को क्या बोलेंगे? रोज, और वर्टिकल इंफॉर्मेशन को क्या बोलेंगे? कॉलम्स। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को मैट्रिक्स का मतलब समझ में आया होगा। मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। देखिए, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म है, हाँ ये स्क्वायर जरूर है, लेकिन स्क्वायर इज ऑल्सो टाइप ऑफ रेक्टेंगल। तो मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का अरेंजमेंट है किस फॉर्म में? रोज और कॉलम के फॉर्म में। रोज क्या होते हैं? हॉरिजॉन्टल इंफॉर्मेशन, और कॉलम क्या होता है? वर्टिकल इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टर्म क्या है इसमें? ऑर्डर। क्या होता है? ऑर्डर। ऑर्डर को जनरली लिखते हैं अपन किससे? रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम। ठीक है, रोज को एम से भी डिनोट किया जाता है और कॉलम को एन से भी डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो देखिए, अगर मैं इस मैट्रिक्स की बात करूं कि ई मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो देखिए क्या होगा ऑर्डर? रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम। ठीक है, तो रोज कितनी है? 1 2 3। रोज क्या होती है? हॉरिजॉन्टल इंफॉर्मेशन, तो रोज कितनी है? 3 इंटू कॉलम। कॉलम कितने हैं? 1 2 3। तो द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज व्हाट? 3 क्रॉस 3। ठीक है, आगे समझ में। अब देखते हैं कि इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट है। देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर निकालना है तो कैसे निकलता है? किसी भी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकलते हैं? ठीक है,
देखिए एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं, क्या हो जाएगा R इंटू सी। ठीक, तो अगर मैं बात करूं कि ई मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट है, इनको क्या बुलाया जाता है, एलिमेंट बुलाया जाता है। ठीक है, क्या बुलाया जाता है इनको, एलिमेंट्स। तो अगर मैं इस मैट्रिक्स की बात करूं कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो आपको क्या करना है, रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम। तो बताइए रो कितने हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय कॉलम, कॉलम कितने हैं 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इट मींस कितने एलिमेंट हो जाएंगे यहाँ पे, 9 हो जाएंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, अब आइए देखते हैं एलिमेंट को कैसे बुलाते हैं। तो देखिए कैसे बुलाते हैं, देखिए मैं यही बता देता हूं आपको। ये जो है एलिमेंट, एलिमेंट को ध्यान से देखिएगा, एलिमेंट को जो बुलाने का तरीका हुआ है AIJ। I स्टैंड्स फॉर रो एंड J स्टैंड्स फॉर कॉलम। ठीक है, तो सपोज मुझे इनको कैसे पता करना है कि कौन सा एलिमेंट क्या है, तो देखिए इस 1 को देखिए, ये होगा 1 1। अब 1 1 कैसे होगा, देखा AIJ के फॉर्म में होगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए I स्टैंड्स फॉर रो एंड J स्टैंड्स फॉर कॉलम। तो यहां देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक, तो अगर मुझे 1 की प्लेस बतानी है, 1 को बुलाना है, तो मैं किस नेम से बुलाऊंगा, A11। ठीक है, 2 को मैं कैसे बुलाऊंगा, A12। कहां है 2, फर्स्ट रो में सेकेंड कॉलम में, फर्स्ट रो में सेकेंड कॉलम में, फर्स्ट रो में सेकेंड कॉलम में, क्योंकि फर्स्ट कॉलम ये है, सेकेंड कॉलम ये है। ठीक है, अगर मुझे 3 को बुलाना होगा तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ठीक है, आया समझ में। अगर मुझे इस 2 को बुलाना है तो मैं क्या बोलूंगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। याद रखिएगा, पहले रो लिखेंगे फिर बाद में कॉलम। अगर मुझे इस 3 को बताना है तो क्या बताऊंगा मैं, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। ठीक है, 4 को सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 2 को थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 4 को थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 1 को थर्ड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, तो आगे समझ में कि एलिमेंट की प्लेस कैसे बताएंगे अपन, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, एलिमेंट को बताने का तरीका है AIJ। I स्टैंड्स फॉर रो एंड J स्टैंड्स फॉर कॉलम। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या समझा कि मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। किसी भी पैराग्राफ को अगर मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट बनाना है आपको, किस फॉर्म में, रोज और कॉलम के फॉर्म में। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए कि एक तरफ आपको इंफॉर्मेशन गिवन है स्टेटमेंट में, पैराग्राफ में, एक तरफ आपको गिवन है मैट्रिक्स में, कौन सा इजी पड़ेगा आपके लिए, मैट्रिक्स इजी पड़ेगा क्योंकि ये सिंपल है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया, ऑर्डर। ऑर्डर कैसे निकालते हैं, रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम। कैसे लिखते हैं, ऑर्डर को बताना कैसे, रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम। तो अगर मुझे इस मैट्रिक्स का बताना है, क्या बताना है, ऑर्डर बताना है, तो क्या बोलूंगा मैं, 3 क्रॉस 3। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना है तो क्या कर दीजिए, रोज को कॉलम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर एलिमेंट को बुलाना है तो किस फॉर्म में बुलाएंगे, AIJ। AIJ कैसे, अगर मुझे इस 3 को बताना है तो मैं इस 3 की प्लेस कैसे बताऊंगा, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, A22। ठीक है, अगर मुझे इस 1 को बुलाना है तो बताइए, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। पहला जो आएगा वो रो को बताएगा, सेकेंड जो नंबर आएगा वो कॉलम को बताएगा। ठीक है, अब हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, नोट इट डाउन। आइए देखते हैं एग्जांपल। मैं एग्जांपल लिख रहा हूं यहाँ पे, उसके बाद आपको उसका ऑर्डर बताना है, एलिमेंट्स बताना है। ठीक है, तो देखिए मैं एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं, कोई एक मैट्रिक्स है A 5 8 7 3/2 1 7 -8 5 3 4 3 2। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स A है। ठीक है, अब बताइए मुझे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर इट मींस व्हाट, आपको ऑर्डर कैसे लिखना होता है, रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम। तो बताइए रोज कितनी है, 1 2 3। हॉरिजॉन्टल इंफॉर्मेशन इज नोन एज रोज, तो
तो कितनी है हॉरिजॉन्टल इंफॉर्मेशन 2 3, कितनी है 3 कॉलम है। क्रॉस कॉलम कितने हैं 3 रोज है, कॉलम कितने हैं 1 2 3 4, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 4। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो बताइए कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्या करना है, सिंपल इस 3 क्रॉस 4 3 इंटू 4 का क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे 12। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं कि A23 की वैल्यू बताओ, ठीक है A23 कितना है, इट मींस बताइए A23 इट मींस व्हाट, सेकंड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, तो देखिए यहां पे सेकंड रो थर्ड कॉलम इट मींस व्हाट 1। अगर मैं आपसे बात करूं कि A31 बताइए, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम कितना हो जाएगा -8। अगर मैं आपसे बात करूं, मैं अगर आपसे पूछूं कि A24 बताइए, तो बताइए A24 इट मींस व्हाट, सेकंड रो फोर्थ कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम क्या आ जाएगा 3। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैट्रिक्स क्या होता है, रोज क्या होते हैं, कॉलम्स क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, अब हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस करने वाले हैं। ये एग्जांपल है, आप चाहे प्लीज नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, नोट इट डाउन। आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, देखिए फर्स्ट टाइप होता है आपका रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है, अ मैट्रिक्स इन विच ओनली वन रो, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ओनली एक ही रो हो उसे कहेंगे आप रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल तो एक मैट्रिक्स ए है मेरे पास 1 3 5। अब मुझे बताइए इसमें इसको हम क्या कहेंगे रो मैट्रिक्स कहेंगे। क्यों रो मैट्रिक्स कहेंगे, क्योंकि उसमें एक ही रो है। देखिए ये एक ही रो है, हॉरिजॉन्टल इंफॉर्मेशन एक ही रो है। ठीक है, कॉलम की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कॉलम कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कॉलम कितने हैं 1 2 3। ठीक है, अगर मैं इस मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात करूं तो क्या हो जाएगा 1 क्रॉस 3। ठीक है, 1 रो है और कॉलम कितने हैं 3। ठीक है, तो रो मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, किसको बोलेंगे अ मैट्रिक्स इन विच ओनली वन रो। ठीक है, अब सेकेंड आएगा आपके पास, सेकेंड आएगा आपके पास कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, अ मैट्रिक्स इन विच ओनली वन कॉलम, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो उसे क्या कहेंगे आप कॉलम मैट्रिक्स। सपोज मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स बी है 1 8 5। ठीक है, अब मुझे बताइए ये मैट्रिक्स कौन सा है, कॉलम मैट्रिक्स है। क्यों है, क्योंकि देखिए इसमें कॉलम एक ही कॉलम, बट रो की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। रो कितने हैं 1 2 3। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 1। पहले रो लिखेंगे फिर कॉलम लिखेंगे। रो कितनी है 3, कॉलम कितने 1 है, तो 3 क्रॉस 1। नाउ थर्ड रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। अब आएंगे हम डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं, देखिए डायगोनल मैट्रिक्स होगा आपको, सपोज आपके पास कोई सी मैट्रिक्स है 5 0 0 0 8 0 0 0 10। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही डायगोनल में नंबर्स होंगे। ठीक है, क्या होंगे नंबर्स होंगे सिर्फ एक ही डायगोनल में। और डायगोनल कौन सा आपको लिखना है, यही वाला डायगोनल फॉलो होगा। ठीक है, ये वाला डायगोनल नहीं होगा, इसी को कंसीडर किया जाएगा ये वाला डायगोनल। तो सिर्फ डायगोनल में अगर नंबर हो तो उसको आप क्या बोल देंगे डायगोनल मैट्रिक्स, अदर एलिमेंट्स आर 0। ठीक है, नेक्स्ट डायगोनल मैट्रिक्स के बाद आएगा स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा, देखिए स्केलर मैट्रिक्स होगा
इसी डायगोनल मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा, एक्सटेंशन हो जाएगा। सपोज कोई मैट्रिक्स है आपके पास A, ठीक है, इसी का एक्सटेंशन है। बट स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा, जो डायगोनल में नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। देखिए डायगोनल में मैट्रिक्स क्या है, सो डायगोनल में एलिमेंट्स क्या है, सेम। तो इसको क्या बोलेंगे आप, स्केलर मैट्रिक्स। इसको क्या बोलेंगे आप, डायगोनल मैट्रिक्स। इसको कॉलम एंड ये रो, ठीक है। ये टाइप्स आप नोट कर लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट टाइप क्या है मैट्रिक्स का। नेक्स्ट टाइप होगा आपका 5th नंबर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा, देखिए डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, एक डायगोनल होता है, लेकिन उसमें नंबर्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। उसी का एक्सटेंशन क्या हुआ था, स्केलर, जिसमें क्या होगा, डायगोनल में जो नंबर्स रहेंगे, जो एलिमेंट्स रहेंगे वो सेम रहेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स का भी एक्सटेंशन होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होगा, देखिए कोई भी एक, अगर आपके पास मैट्रिक्स ए है तो डायगोनल जो होंगे, जो भी डायगोनल होगा उसमें क्या होगा, 1 1 1 होगा, ओनली 1 1 1। ऐसा मैट्रिक्स को क्या बोला जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए मैट्रिक्स में जहां भी 1 आएगा, 1 की प्लेस पर आप कौन सा मैट्रिक्स यूज करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूज करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि कोई भी नंबर मैट्रिक्स में ऐड नहीं हो सकता है। मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ही ऐड होगा, मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ही माइनस होगा, मैट्रिक्स में कोई भी नंबर ऐड नहीं होगा। तो क्या होगा, उस नंबर की प्लेस पे कोई नंबर 1 अगर आपको ऐड करना है तो 1 ऐड नहीं कर सकते आप, 1 की प्लेस पे आपको मैट्रिक्स लिखना होगा। ये आइडेंटिटी मतलब सिंपल है कि 1 की प्लेस पे आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स काम करेगा, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट टाइप है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, देखिए जीरो मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स अगर बी, सपोज मान लेते हैं बी मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स में अगर मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट 0 है तो उसको क्या बोला जाएगा, जीरो मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स कहां यूज होगा, जहां भी 0 आएगा वहां पे इस मैट्रिक्स का यूज होगा, ठीक है। नाउ 7th, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, सपोज कोई मैट्रिक्स सी है आपके पास। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर सेम, ठीक है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होता है, सेम होता है, उसी क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल एक सी मैट्रिक्स है जिसमें 1 2 4 5 है, तो आप मुझे बताइए इसमें कितने नंबर ऑफ रोज है, 1 एंड 2। हॉरिजॉन्टल इंफॉर्मेशन क्या होगी, रोज, तो 2 रोज है, और कॉलम कितने हैं, 2। तो इसका नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, सेम है, इट मींस इसमें क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स समझ में आया होगा। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, रो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, उसके बाद कॉलम मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल में क्या हो, डिफरेंट नंबर हो। उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स का एक्सटेंशन पढ़ा हमने, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, एक ही डायगोनल में सेम नंबर अगर आ जाए तो होगा स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स का एक्सटेंशन होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होगा, ऐसा डायगोनल जिसमें ओनली 1 आ जाए, 1 1 1 आ जाए, तो उसे क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, सिर्फ इसी डायगोनल को कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जीरो मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट 0 हो जाए उसे जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर सेम, इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। आई होप आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स समझ में आया होगा। इसके बाद हम एक्सरसाइज 3.1 डिस्कस करने जा रहे हैं, नोट इट डाउन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 3.1 एक्सरसाइज का, बहुत ही इजी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपको एक मैट्रिक्स गिवन है ए 2 5 19 -7 35 -2 5.2 12 √3 1 -5 17। और आपसे क्या क्या पूछा है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताइए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, और राइट द एलिमेंट्स। A13 कितना होगा, A21 कितना है, A23 कितना है, A21 कितना है, A24 कितना है,
ठीक है, तो बताइए सबसे पहला क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होगा। देखिए जल्दी से बताइए ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या हो जाएगी। रो कितने हैं 1 2 3 इट मींस व्हाट 3 क्रॉस कॉलम कितने हैं 1 2 3 4। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 4। नेक्स्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने इसमें 3 क्रॉस 4 3 मल्टीप्लाई बाय 4 कितने हो जाएंगे 12 एलिमेंट्स। ठीक है, ऑर्डर का क्या कर लीजिए मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए। नाउ राइट द एलिमेंट्स। अब बताइए A13 कितना है तो बताइए A13 इट मींस फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कौन क्या है 90। सेकेंड A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कितना है 35। ठीक है, अब देखिए A23 इट मींस व्हाट सेकेंड रो थर्ड कॉलम सेकेंड रो थर्ड कॉलम क्या है 5/2। अब देखिए नेक्स्ट A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम सॉरी सेम A21 A12 सॉरी बाय मिस्टेक है A24। देखिए शायद यहां पर कुछ और है, अभी मेरे पास क्वेश्चन है नहीं। A24 देखिए A24 क्या होगा सेकेंड रो फोर्थ कॉलम सेकेंड रो फोर्थ कॉलम क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम क्या हो जाएगा 12 सेकेंड रो फोर्थ कॉलम 12। ठीक है, यहां शायद कुछ और है मैं भूल रहा हूं, मेरे पास क्वेश्चन अभी नहीं है। ठीक है, तो आप लिख लीजिएगा। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। नोट इट डाउन।